भाजपा ने एक दावा किया है कि अगर अगर मुख्यमंत्री आवास पे हमला हो जाए, छापा पड़ जाए, तो वहां पर 1,000 करोड़ रुपया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आवास पे छापा पड़ जाए, तो मुख्यमंत्री आवास में 1,000 करोड़ रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। देखिए भारतीय जनता की तस्दीक होती है कि मनी ट्रेल ढूंढने आई थी वो। जी हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र में, प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है, लेकिन ममता बनर्जी कम नहीं है। वो तो फिर कहने लगेंगे कि भाई प्रधानमंत्री के यहाँ पड़ जाए छापे तो 10,000 करोड़ मिलेंगे। अब ये राजनीतिक चीजें हैं, ये चुनाव के समय ऐसी चीजें बात होंगी, है ना। बीजेपी अगर वहां भी शीश महल ढूंढना चाहती है बंगाल में, तो ढूंढ सकती है। बहुत तरह की चीजें हैं, अभी प्रयास तो इन्होंने बहुत किए हैं उस तरह से दिखाने के लिए। ऐसे जैसे संदेश खाली में भी कई चीजें हुई, मुर्शिदाबाद में भी कई चीजें हुई, है कि नहीं। एक प्रविष्टि की के प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा बहुत अच्छे से मानना है ये चीज कि हम लोग जितना समझते हैं उतना शायद उतना कठिन संबंध नहीं है। अभी तक तो पूरा शांति ही चल रहा था, बीच में ऐसा ला ये छापे, वो धरा गया, वो जेल में, यहाँ वहां पार्थाव, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। लेकिन उस ढंग से कार्रवाई हुई, फिर थोड़ा रुक गया, आधे बीजेपी वाले चले जाते हैं टीएमसी में, टीएमसी वाले इधर आ जाते हैं। ये भी तो आपने देखा है, रिवॉल्विंग डोर है वहां। जी हाँ। तो लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मेरे जो समझ में आती है कि अगर संघ परिवार का टोटल एक इकट्ठा एक एजेंडा है कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते, और बंगाल उनका अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, वो एक मेन इसमें डिसाइसिव फोर्स है, डिसाइसिव चीज ये। दूसरी चीज एक जो आपने बात कही कि ममता बनर्जी को चंदा, है भाई, सबसे ज्यादा ममता ही बनर्जी है क्या ये देश में कि उनको इतना चंदा मिल गया। स्टालिन को भी मिला बहुत चंदा, तो चंदा ममता जी को मिल जाता है। और आजकल अब बीजेपी को 10,000 मिलता है, मुख्य विपक्षी पार्टी को मिलता है 522 करोड़, जो अभी एक डेटा आया है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी को 522 करोड़ आता है। भाजपा को तो समझा जा सकता है, उस सत्ता में है, उसको 10,000 करोड़ आ भी सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 522 करोड़ ही क्यों आएगा, ये आप समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो क्या ममता बनर्जी के पास जो चंदा है आया बढ़िया से, तो कारपोरेट कामों के लिए, ठेका देने के लिए, ये सिर्फ वजह नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उदारता होगा पाइपलाइन में, लेकिन अगर पाइपलाइन को कसना है, क्योंकि चुनाव हमको जीतना है, तो उस समय जो चीजें होंगी, की जाएंगी या कराई जाएंगी, वो दूसरी होंगी। आप समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि आज और हम और आप कल जो है हमारे जो इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट टकराने लगे और हमारा एजेंडा लगे कि यही प्रमुख है, तो आपकी जो नीति और रणनीति बदलेगी। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं नहीं जानता एक चीज तो हमने आपके पिछले शो में भी कहा था, एक भी चीज तो सार्वभौम सत्य है ना, कि इतना घुसपैठियों की बात, पूरा बंगाल में हिंसा की बात, हमले की बात, करप्शन की बात, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी बनी हुई। हाँ, वह वहां भी प्रयास भाजपा कर सकती थी, नहीं की। अभी तक नहीं उस ढंग से की है, खाली हो हल्ला हुआ। लेकिन एक बात तो हो गया ना कि वहां से जो थर्ड फोर्स हो गई, जो फर्स्ट फोर्स थी, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब तो समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी भी समाप्ति हो गई, है कि नहीं। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस में एक हलचल हुई है, जो मौसम नूर जो है कांग्रेस में वापस लौटी, लेकिन अधीर रंजन का पता नहीं है। तो वो पोलराइज्ड ही चुनाव है ना। एक एक दृष्टि से जो थर्ड फोर्स है, वहां के हिसाब से वो तो समाप्त है। तो ये पोलराइज तो हो ही गया है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अब जो उचित उचित भाजपा को लगता है वो करेगी। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जितना अभेद किला पिछले बार तक थी, वो इस बार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी उनका उतना ज्यादा, मेरे ख्याल से, मेरे अपने असेसमेंट में, गलत तो हो ही रहे आजकल, तो गलत हो सकते हैं, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता।
वो जिस तरह से उन्होंने आज ये काम किया है, इसको और दूसरे ढंग से भी वो इसका प्रतिकार कर सकती थी। लेकिन वो सीधे-सीधे हेड ऑन लेने वाली हैं और इससे भी उनका जो है एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा हिलती हुई नज़र आ रही। ये मैं कहता ये तो बात आपकी मुझे ठीक लगती है, ये विश्लेषण आप मुझे आपका ठीक लगता है कि जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर पे छापा मारा। अच्छा, आईपैक का कोयला घोटाले से क्या ताल्लुक हो सकता है? आईपैक तो कोयला घोटाले से जुड़ी संस्था नहीं हो सकती है। आईपैक आईपैक तो कोई सरकारी संस्था है नहीं। आईपैक तो एक निजी संस्था है और कोयले का बिज़नेस भी नहीं करती है आईपैक। तो फिर आईपैक के ऊपर ईडी का छापा मारने का क्या मतलब था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्या हो सकता है। मैं नहीं जानता। मैं कतई कह भी नहीं सकता, दावा भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी तो जानकारी है, इतना दिन तक घूमते-घामते पता करते लोग जो बताते हैं, वो आपको भी पता होगा कि कौन संस्था में कौन काम हो रहा है, ये आप कह नहीं सकते। मान लीजिए कि हमको पैसा रीरूट करना हो, तो एक ऐसे जगह पे ही पैसा जा सकता है, जहां पर लोगों की आमतौर पे नजर नहीं जाएगी। तो होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट का नाम चुराने के लिए ईडी ये काम करेगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मनी पाइपलाइन को ही रोकने का ये काम उसमें हो सकता है। ये होता है, मैंने देखा है। आप देखिए ना, अभी जो पैसा चंदा चुनाव का आता है, मैं समाजवादी पार्टी और आरजेडी वगैरह का देख रहा था कि कितना चंदा आया। तो शायद 1 आध 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ टाइप का चंदा दिखाई पड़ता है। इस तरह का है। तो ठीक है, ममता को पैसा आता है, ममता के सूत्र हैं, ममता के काम हैं, ममता के संपर्क हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत लोग होते हैं नेता लोग, कई ऐसे पार्टियां बना लेते हैं जिसमें पैसा चंदा दिलवा के वो अपना गोलमाल करते रहते हैं। ऐसी पार्टियां बनी 16 कितना पार्टियां हैं, 1600 1700। वो पार्टी नकली पार्टियां होती है, आप कह भी नहीं सकते कि नकली है, लेकिन उसको अचानक देखिएगा, अरे बाप रे, इसको तो 500 करोड़ चंदा आया हुआ है। तो कई रूट होते हैं, कई तरीके होते हैं, वो सब ये करते हैं और नेता लोग कोई एक बढ़िया से एफिडेविट भरता है कि इतना खर्चा हुआ है। खर्चा होता है 10 करोड़ और दिखाते हैं सब जो लिमिट है उसके अंदर, विधानसभा या लोकसभा। तो ये तो एकदम खुला, एकदम साफ-साफ सामने जो है दोहरे मापदंड हैं, इसमें है और इसमें सब सहूलियत में रहते हैं सारे पार्टियां। अच्छा, इससे एक बात और पता लगती है कि अगर दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा होता और अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस होती और ममता बनर्जी जैसी अथॉरिटी होती है अरविंद केजरीवाल के पास, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनका इस तरीके से दमन करने में कामयाब नहीं हो पाती। नहीं, देखिए अभय जी, मैं इस बारे में थोड़ा अलग राय रखता हूं। अगर जिस प्रकार का देश में माहौल है तो दमन तो किसी का भी हो जाएगा। आपके पास पावर है या नहीं है कि नहीं? महाराष्ट्र में सरकार पलट गई, एक-एक पार्टी के 2-2 पार्टियां बन गई, तो वहां तो सब कुछ था, वहां भी हुआ। इसी तरह से कई उदाहरण है, इसमें आपका समय खराब होगा तो इसलिए वो बोलने की बात भी नहीं है। ये थोड़ा उदाहरण महाराष्ट्र दीजिए, नई परख के दर्शकों के लिए उनको भी सामने स्पष्ट हो कि कैसा महाराष्ट्र माहौल की है। नहीं, नहीं, महाराष्ट्र की सरकार जो है, जो पलटी थी, वो गुजरात और गुवाहाटी में पलटी थी। जी, जी। तो महाराष्ट्र में तो सब कुछ था, हुँ। वहां तो ताकत थी, तो क्या हो गया? बात ये है और इसी प्रकार के उदाहरण आप देख लीजिए, कई जगह ऐसा हुआ है, जहां पर विपक्षी सरकारें रही हैं, उनकी ताकत भी रही है, वहां भी खेल हो गया है। तो जब ताकत का इस्तेमाल आप हर साम दन भेद से आप करते हैं, तो फिर कोई राज्य या कोई व्यक्ति आपके लिए अछूता नहीं है। हुँ। आपने देखा बिहार में तो आपको सब कुछ दिख गया। हुँ। क्या पैसे दिए गए चुनाव के वक़्त, सब कुछ उसमें बोलना भी ठीक नहीं है। हुँ। बात ये है कि लोग जो सत्ता में रहे वो इस्तेमाल कर लेती है और ये लोग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बात सच है, एकदम सही है।
इसमें कहीं आप इसमें कोई निकाल नहीं सकते। ये बात मेरी अपनी चुनावी प्रक्रिया के बारे में मेरी ये समझ है कि दूसरे तमाम उपायों से चुनावी प्रक्रिया को और प्रभावित ज़रूर किया जा सकता है, छापों से या इस तरीके के दबाव से ज़रूर प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अंततः जो सामाजिक गठजोड़ किस पार्टी के किस नेता के पक्ष में जितना है, फैसला उसी के मुताबिक होता है। मैं ऐसा नहीं समझता। अब चीज़ें बदल गई। हुँ, अब चीज़ें बदल गई है। देखिए, चुनाव के लिए कहा जाता है, एक आरोप लगता है भाजपा सरकार पे हुँ, कि इवन फील्ड नहीं है। जो मैदान है ऊबड़-खाबड़ है। तो चाहे वो संसाधन की बात रहे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की बात रहे, चाहे वो फाइनेंस माने पैसे की बात रहे, चाहे वो आप वो लोग तो आरोप ये भी लगाते हैं कि इलेक्टोरल रोल और एसआईआर यही सब गलत है। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लग रहा है। तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है। हुँ, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अगर भाजपा चाहेगी तो बंगाल जीत लेगी। चाहेगी कि नहीं, ये एक प्रश्न होता है। हुँ, मैं दिल्ली के बारे में भी ये कहता है ना? मैं बिहार के बारे में ये नहीं कहता था, जी, है ना? जी, लेकिन यहाँ के बारे में क्योंकि आपके पास आप संसाधन हैं और आपके पास सब कुछ है, तो आप उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये है ना, मान लीजिए आपके पास बिहार में सुनते हैं 25, 30, 40 हेलीकॉप्टर से भाजपा और एनडीए वाले चल रहे थे और इधर 3-4 भी होंगे नहीं, 4-5। तो ये इस ढंग की बात है ना। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो जनता है आपके साथ, अरे जनता तो थी विपक्षियों के पास, 1 करोड़ 90 लाख वोट भी आया हुँ, महागठबंधन। लेकिन जब 10,000 रुपया आपके पॉकेट में चला गया गरीब प्रदेश में महिलाओं को, हुँ, तो सब पलट जाता है। अभय जी, हम लोग बोलते रहे कुछ जन समर्थन है, फलाना है, ठिकाना है। हुँ, आप एक रैली में लाइए ना, 10 हज आप क्या करिए, एक काम करिए, टीएमसी 10,000 रुपया देके रैली में बुला रही हो। हुँ, अगर भाजपा वाले उसी दिन 15,000 दे दें, तो हो हुँ, सकता है टीएमसी का मैदान खाली हो जाएगा रैली के। हुँ, ये तो स्थिति है। अभी आप देख लें, हिमांता बिस्वा शर्मा ने 10-10 हज़ार रुपए 10-15 लाख कितने लोगों को महिलाओं को बाँट दिया। उन्हीं का आइडिया था बिहार में ये 10,000 देने और अपने यहाँ लागू कर दिया 40 लाख महिलाओं को देना है वहाँ। हुँ। तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब लग जाती है, तो आप तमाम हीरो हों, बड़े हों आपको समझ में नहीं आएगा कि ज़मीन कहाँ से खिसक जाती है खिसका दी जाती है। ये तो है पक्की बात है। ये आज तो ये है उदारवादी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है भाई। तो आप आज की चर्चा का एक अंतिम सवाल है, जो बहुत छोटा-सा सवाल है। जी। तो क्या आपकी निगाह में ममता बनर्जी सांसद में हैं इस वक़्त? ममता बनर्जी अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊँगा, हुँ, लेकिन हाँ, जो जज़्बा, जो उनके हौसला जिनको उनका हौसला पिछली बार था, हुँ, जब हुआ था चुनाव 21 में हुआ था, हाँ, तो 21 में था, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, मैं इतना ज़रूर कहूँ, है ना? जबकि इस बार से उस बार, जो थर्ड फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो उतना कमज़ोर नहीं थी, उतना कमज़ोर नहीं थी। तो लोग तो कहते हैं कि वो थर्ड फोर्स वाला ही वोट जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। हुँ, तो इस बार अगर थर्ड फोर्स वाला वोट और कमज़ोर हुआ है, तो कहाँ जाएगा वो? और भाजपा एकदम पूरी तरह से लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो, पता नहीं हम कह नहीं सकते। इस पर मेरा दावा सही नहीं हो सकता। लेकिन जो पिछले 10-5 दिन से दिखाई पड़ रहा है, उसमें लगता है कि वो उसको टारगेट में ले लिया है उन्होंने। हुँ। ठीक है, देखिए बहुत अभय जी एक बात बोलना हाँ, हाँ, चाहूँगा। बताइए, बताइए। ये जो है, एक कोटेबल कोट होता है ना, हुँ, जैसा वो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। हुँ। आजकल भाजपा चुनाव जीतती है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। जी, जी। आजकल भाजपा चुनाव हार जाए तो न्यूज़ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत आपने मार्के की बात कही। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने ऐसी कई बातें अपनी आज इस चर्चा में कहीं, जो कि इस
कल जो कलकत्ता में घटनाक्रम हुआ है, उसकी उसकी उन बातों की रोशनी में उस घटनाक्रम को देखा जाएगा, तब उसका तात्पर्य निरूपण ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा, उसका मतलब निकालना आसान होगा। हम लोग बंगाल के घटनाक्रम पे निगाह रखे रहेंगे और बिहार में अगर कुछ और कोई घटना होती है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी हुई राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएँ हो रही हैं हम लोग अगली बार उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी।